Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrichakatika Act 8 summary and analysis. And before this video I have already uploaded the introduction, main characters, prologue and the previous acts summary and analysis also. So I will give the link of all those videos in the description box ताकि आप लोग वो video भी देख सके. So in this video we are going to start the act 8 of this play, and the name of the act 8 is The Killing of वसंत सेना. की 8th act में क्या होता है, वसंत सेना को मार दिया जाता है. So we will discuss the summary as well as the analysis. So let's start this. Act 8 opens with the Buddhist monk entering inside the पुष्पकरांत garden with a wet garment. तो देखो गाइस, जो Act 8 है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है. ये एक्ट का जो प्लॉट है वो पुष्पकरांत का गार्डन ही है जहाँ पर लास्ट एक्ट खत्म हुआ था. जस्ट वहीं से ये वाला एक्ट स्टार्ट होता है. तो प्रीवियस एक्ट जो एक्ट 7 था उसमें हमने देखा था कि जो चारुदत्त होता है वो जा रहा होता है अपने घर के लिए वापस ताकि वो वसंत सेना से मिल सके. और जब वो घर के लिए जा रहा होता है तो उसे गार्डन से निकलते ही मिलते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क. इस कारण वो अपना रास्ता बदल लेते हैं. तो वो मॉन्क जो है वो पुष्पकरांत का गार्डन में ही आ रहे होते हैं. और पुष्पकरांत का गार्डन में वो मॉन्क किस लिए आते हैं, उनके हाथ में एक वेट गारमेंट होता है जिससे कि उन्हें धोना होता है. और गार्डन के अंदर एक पॉन्ड है, उसके अंदर वो उसे धोकर सुखाना चाह रहे थे. और इसीलिए बुद्धिस्ट मॉन्क गार्डन के अंदर एंट्री करते हैं, पुष्पकरांत का गार्डन के अंदर. और गाइस, जो पुष्पकरांत का गार्डन है ये सकारा मतलब संस्थानका को एज अ गिफ्ट दिया हुआ है. किसने? किंग पालका ने. बिकॉज जो संस्थानका है वो किंग पालका का ब्रदर इन लॉ है. सो इस कारण किंग पालका ने ये वाला पुष्पकरांत का गार्डन संस्थानका को एज अ गिफ्ट दे रखा है. सो बिहाइंड द सीन वी हियर सर्वलिका's वॉइस ट्राइंग टू स्टॉप द मॉन्क. गाइस, यहाँ पर ये सर्वलिका नहीं, ये सकारा या संस्थानका आना था. सो बिहाइंड द सीन वी हियर संस्थानका's वॉइस ट्राइंग टू स्टॉप द मॉन्क. तो देखो, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है. हमें ये पता है शुरुआत से एक्ट 1 से और प्रोलॉग से मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि ये जो प्ले है ये स्टेज के ऊपर हो रहा है. तो बिहाइंड द सीन हमें आवाज आती है संस्थानका की, जो कि इस मॉन्क को रोकने की कोशिश करता है कि ये मॉन्क कहाँ पर जा रहा है. जो संस्थानका होता है उसका एक बार झगड़ा हो जाता है मॉन्क्स के साथ, जिसके कारण उसे मॉन्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और जैसे ही वो मॉन्क को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो अपने फ्रेंड विटा के साथ स्टेज पर आता है. सो देन ही अपीयर्स विद विटा एंड स्टार्ट बीटिंग द मॉन्क. तो देखो, उसे मॉन्क पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतनी ज्यादा नफरत वो मॉन्क से करता है कि जैसे ही वो स्टेज के ऊपर अपीयर होता है मॉन्क को पीटना शुरू कर देता है. देन विटा स्टॉप्स हिम एंड मॉन्क प्रेजेस सकारा एंड कॉल्स हिम उपासका. तो देखो, उसके बाद जो विटा होता है वो संस्थानका को समझाता है कि इस मॉन्क की कोई गलती नहीं है, तुम इसे छोड़ दो क्योंकि पिछले मॉन्क्स ने तुम्हें गुस्सा दिला रखा है, इसलिए तुम इस पर गुस्सा उतार रहे हो, तो ऐसा मत करो. इस तरीके से जो विटा होता है संस्थानका को समझा रहा होता है. जब वो रोक देता है उसे पीटना तो जो मॉन्क होता है वो सकारा को प्रेज करता है और उसे उपासका कहता है. तो देखो गाइस, उपासका का मतलब होता है जो बुद्धा की वर्शिप करते हैं, मतलब वर्शिपर ऑफ बुद्धा जो होते हैं उन्हें हम उपासका कहते हैं. तो इस तरीके से, क्योंकि मॉन्क है वो बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मेडिकेंट है, इसलिए जो बुद्धिस्ट मेडिकेंट होते हैं वो दूसरों को उपासका कहकर बुलाते हैं. बेशक से वो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानता हो या ना मानता हो, बेशक से वो फॉलो करता हो ना करता हो, वर्शिप करता हो बुद्धा के या ना करता हो, बट फिर भी जो बुद्धिस्ट मेडिकेंट या मॉन्क होते हैं वो दूसरों को उपासका कहकर बुलाते हैं. उनका ये फॉर्मल ग्रीटिंग करने का एक तरीका होता है. इस पर जो सकारा होता है वो सोचता है कि वो उसे उपासका कह रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है. तो सकारा इसको इंसल्ट समझ लेता है एंड देन अगेन सकारा स्टार्ट बीटिंग हिम. उसके बाद सकारा उसे दोबारा से पीटने लग जाता है एंड देन विटा एक्सप्लेन्स हिम. उसके बाद विटा उसे समझाता है कि इससे मॉन्क का क्या मतलब था, उपासका से मॉन्क क्या कहना चाह रहा था. Vita assumes that this monk has recently turned to the life of aesthetics. This shows Vita's intelligence. तो गाइस देखो, विटा जो होता है ना, विटा ऐसा सोचता है कि जो ये पर्सन है, जो मॉन्क अपने आप को बता रहा है, ये हाल ही में मॉन्क बना है. ऐसा विटा को क्यों लगता है, विटा ऐसा क्यों अज्यूम करता है? क्योंकि जो मॉन्क होता है उसकी अपीयरेंस से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बहुत पहले से मॉन्क बना हुआ है, बल्कि उसकी अपीयरेंस ये बता रही थी कि वो हाल ही में बुद्धिस्ट मेडिकेंट बना है. ऐसा क्यों लगता है विटा को? क्योंकि जो उसकी आईब्रोज होती हैं वो भी काफी ज्यादा लंबी नहीं होती है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्कार्स भी नहीं पड़े होते हैं, और जो उसके गारमेंट्स हैं वो भी इतने ज्यादा हार्श वगैरह नहीं हुए हैं. तो अपने शोल्डर पे वो गठरी टाइप टांगते हैं, उसकी रस्सी का भी उसके कंधे पर निशान नहीं है. इस तरीके का विटा सोचता है और उसे लगता है कि ये मॉन्क हाल ही में बुद्धिस्ट मॉन्क बना है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस चीज से हमें विटा की इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं पता चल रहा है. देन सकारा कम्स टू नो दैट मॉन्क इज हेयर टू वॉश द क्लोथ्स. देखो, उसके बाद जो सकारा होता है, सकारा के कहने पर विटा उस मॉन्क से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो. मॉन्क होता है वो बताता है कि वो यहाँ पर ये कपड़ा धोने आया है पॉन्ड के अंदर.
सो सकारा इस बात पर उसे दोबारा पीटने लग जाता है कि तुम इस पॉन्ड के अंदर अपना एक गंदा सा कपड़ा धोने आए हो। एंड अगेन सकारा स्टार्ट बीटिंग हिम एंड विटा स्टॉप्स सकारा। उसके बाद विटा उसे दोबारा से रोकता है। तो इस पर जो मॉन्क होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कर्स करना स्टार्ट करता है सकारा को अपने जेस्चर्स के थ्रू, क्योंकि वो डायरेक्टली सकारा को ऐसा नहीं बोल पा रहा था, उसे डायरेक्टली कर्स नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने जेस्चर्स के थ्रू, उसके जेस्चर्स के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि वो हाँ समस्थानिका को कर्ज कर रहा है। और विटा जैसे समझाता है कि जो मॉन्क है वो तो बल्कि उसे प्रेज कर रहा है और तुम मॉन्क को जाने दो, ऐसा विटा समस्थानिका को बोलता है। समस्थानिका बोलता है ठीक है वो उसे जाने देगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो उसे दोबारा प्रेज करे। सो देन मॉन्क प्रेजेस सकारा ऑन हिज ऑर्डर एंड लीव्स। सो मॉन्क ने समस्थानिका को दोबारा प्रेज किया और वो वहां से चला जाता है। देन विटा एंड सकारा टॉक टू ईच अदर एंड देन सकारा रिकॉल्स वसंत सेना। तो देखो जब मॉन्क वहां से चला जाता है तो जो विटा और समस्थानिका होते हैं वो आपस में बात करते हैं और जो सकारा होता है वो दोबारा से वसंत सेना को याद करने लग जाता है। तो इस पर जो विटा होता है वो सोचता है कि ये मतलब पागल वागल हो गया कि इस तरीके से विटा यहाँ पर सोचता है। सो सकारा वेट्स फॉर स्थावरका। तो देखो हमने प्रीवियस एक्ट्स में ये पढ़ा है कि स्थावरका जो है वो चैरियट लेकर आ रहा है समस्थानिका के लिए पुष्पकरांड का गार्डन में। सकारा जो होता है यहाँ पर स्थावरका का वेट कर रहा होता है। देन सकारा सिंग्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। उसके बाद सकारा जो होता है वेट करते करते सोचता है कि वो अपने आप को अम्यूज करने के लिए खुद ही गाने गाने लग जाए और वो अपने आप को अम्यूज करने के लिए गाने गाने शुरू कर देता है। तो जब समस्थानिका गा रहा होता है तो विटा उस पर बहुत ज्यादा सरकास्टिक कमेंट्स करता है, लेकिन समस्थानिका सोचता है कि विटा उसे प्रेज कर रहा है। Then Sakara becomes anxious and gets angry because Sthavarka has not reached yet. तो देखो जो सकारा है वेट करते करते उसे इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, उन्होंने गाने भी गा लिए हैं, गार्डन की ब्यूटी को भी प्रेज कर लिया है, गार्डन की सुंदरता के बारे में भी बात कर ली है, मॉन्क से भी मिल ली है। तो अब सकारा को गुस्सा आने लग जाता है, उसे टेंशन भी हो जाती है कहीं ना कहीं, बिकॉज जो स्थवरका है वो अब तक नहीं पहुंचा है पुष्पकरांड का गार्डन में। देन स्थावरका एंटर्स विद द चैरियट एंड देन स्पीक्स इन फियर। तो गाइस देखो उसके बाद अपीयर होता है हमारे सामने स्थावरका। स्थावरका जो है वो चैरियट चला रहा होता है और वो सोचता है कि वो लेट हो गया, इस कारण समस्थानिका उस पर गुस्सा करेगा, तो उसे कहीं ना कहीं डर लगता है। तो जब वसंत सेना उसकी बात सुनती है तो वसंत सेना कहीं ना कहीं डर जाती है, घबरा जाती है। वो सोचते हैं ये तो वर्धमान का नहीं है, तो फिर वो रैशनलाइज करते हैं सिचुएशन को ये सोचकर कि शायद चारुदत्त ने किसी और ड्राइवर को आज भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में घबराहट होती है, एक नर्वसनेस आप लोग कह सकते हैं कि वो होती है। सो वसंत सेना थिंक्स दैट चारुदत्त परहैप्स सेंड अनदर ड्राइवर। तो गाइस उसके बाद स्थवरका पहुंच जाता है पुष्पकरांड का गार्डन में एंड हेयर स्थवरका अपीयर्स एंड सकारा's विलेनियस नेचर इज शोन हेयर। जब स्थवरका वहां पर पहुंच जाता है तो समस्थानिका इतना ज्यादा गुस्से में होता है और उसे बोलता है कि जो दीवार का टूटा हुआ पार्ट है उसके अंदर तुम इस चैरियट को पूरा घुसा दो। और यहाँ पर स्थवरका बोलता है कि नहीं, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, जो उसके अंदर एनिमल्स लगे हैं उन्हें भी हार्म हो सकता है और साथ ही साथ स्थवरका की भी जान जा सकती है। लेकिन समस्थानिका बोलता है कि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर स्थवरका मर गया तो वो दूसरा ड्राइवर खरीद लेगा, अगर एनिमल्स मर गए तो वो दूसरे एनिमल्स इसमें लगवा लेगा। तो गाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सकारा का विलन कैरेक्टर शो हो रहा है, उसे अपने आप के अलावा किसी और के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी के बारे में वो कुछ नहीं सोचता, वो इतना ज्यादा इनह्यूमन है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर वो ड्राइवर मर गया या एनिमल्स मर गए, उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सकारा इस प्ले का विलन बनना बिल्कुल डिजर्व करता है। गाइज उसके बाद जो स्थवरका होता है वो ले जाता है उस चैरियट को वॉल के अंदर और किसी को भी कोई हार्म नहीं होता। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। तो जब वो आ जाता है तो सकारा आस्क टू विटा टू गेट इन द कैरियज। तो सकारा विटा को बोलता है कि तुम कैरियज के अंदर बैठो पहले, बट देन चेंजेस हिज माइंड एंड व्हेन ही गेट्स इन द कैरियज ही सीज वसंत सेना। तो देखो सकारा सबसे पहले विटा को बोलता है कि तुम जाकर पहले कैरियज में बैठो, और जब विटा ऐसा कर रहा होता है तो वो विटा को रोक देता है और कहता है कि तुम पहले नहीं बैठ सकते। तो विटा कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे बोला था। तो कहता है कि तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि नहीं मास्टर पहले तुम बैठो। तो इस पर विटा कहता है कि ठीक है पहले तुम बैठो। और जब समस्थानिका उस कैरियज के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है, वसंत सेना। वो यहाँ पर देखता है वसंत सेना को और वो बाहर आने के बाद बहुत डर सा जाता है, घबरा सा जाता है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि या तो उसे पता था कि इसके अंदर वसंत सेना है और वो कनिंगनेस यहाँ पर शो कर रहा था, वो ये देखना चाहता था कि इस चीज पर विटा का कैसा रिएक्शन आएगा। So he comes out and asks Vita to get a look inside the carriage and thinks Vasant Sena to be some kind of demoness or thief. तो उसके बाद वो डर के कारण ऐसा दिखाता है जैसे उसे बहुत डर लग रहा है और वो विटा की नेक पकड़कर नीचे उतर जाता है और विटा को बोलता है कि तुम जाओ अंदर कैरियज के अंदर, देखो वसंत सेना है जो कि कोई डीमन या फिर थीफ की तरह अपीयर हो रही है। When Vita sees her, firstly he thoughts about her are not correct. तो देखो जब विटा उसे देखता है तो विटा सोचता है कि उसने वसंत सेना के बारे में क्या सोचा था और वसंत सेना क्या निकली। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है वसंत सेना को वहाँ पर देखकर और वो सोचता है कि हाँ वसंत सेना सकारा के पास आई है,
पैसों के कारण, उसकी मदर ने उसे बोला होगा या फिर उसे पैसे चाहिए होंगे, इस कारण वो यहाँ पर आई है। लेकिन जो वसंत सेना होती है उसके सारे डाउट क्लियर कर देती है कि वो यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गई है, वो चारुदत्त से मिलने जा रही थी। सो इस तरीके का होता है। देन वसंत सेना एक्सप्लेन्स हिम रियलिटी। देन विटा प्रोमिसेस टू हेल्प हर। उसके बाद विटा प्रॉमिस करता है कि ठीक है वो उसकी हेल्प करेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके का विटा बोलता है वसंत सेना को। और विटा सेज दैट यस देयर इज अ डीमनेस इनसाइड, लेट अस गो फ्रॉम हियर बाय फुट। तो बेटा यहाँ पर क्या बोलता है कि हाँ जो चैरियट है उसके अंदर एक चुड़ैल बैठी है, डीमन बैठी है, डीमनेस बैठी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए पैरों पर ही, हमें चैरियट के थ्रू ही जाना ज़रूरी नहीं है, हम पैरों से भी जा सकते हैं। तो गाइस देखो, पहले तो सकारा बोलता है कि ठीक है चलते हैं, लेकिन फिर वो मना कर देता है। सो सकारा डज नॉट अग्री। इन एंगर विटा अनाउंसेस दैट देयर इज वसंत सेना। और गुस्से में जो विटा होता है वो अनाउंस कर देता है कि हाँ वहाँ पर वसंत सेना है चैरियट में। और इस चीज़ से जो सकारा होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जो वसंत सेना होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर जाती है। देन सकारा फॉल्स एट वसंत सेनाज फीट बट शी हिट्स हिम विद हर फीट। तो देखो यहाँ पर जो सकारा होता है वसंत सेना के पैरों में जाकर पड़ जाता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जो वसंत सेना होती है उसे पैरों से मार देती है, अपने पैरों से। तो इस पर जो संस्थान का है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि जो मेरा ये सर है ये कभी भगवान के सामने भी नहीं झुका है और आज तुम्हारे सामने झुका है और तुमने मुझे इस तरीके से लात मारी। तो इस तरीके से जो सकारा होता है वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। तो देखो गाइज यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि क्या तो सकारा बोल रहा था कि वहां पर चुड़ैल है, उसे पता तो था कि वो वसंत सेना है, तो वो यहाँ पर ये देखना चाहता था कि इस चीज़ पर विटा का कैसा रिएक्शन आएगा। तो हमें ये पता लग रहा है कि संस्थान का जो है वो कितना ज़्यादा कनिंग है, कितना ज़्यादा क्लेवर है। तो गाइस संस्थान का को जब वसंत सेना अपने पैरों से मार देती है, जो संस्थान का होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और स्थावरका से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ पर मिली, किस तरीके से मिली। जब स्थावरका एक्सप्लेन करता है कि उसने चारुदत्त के घर के सामने एक बार अपना कैरियज रोक दिया था, तो शायद ये वहां से इस कैरियज के अंदर बैठ गई होगी और उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जो वसंत सेना है वो चारुदत्त से मिलने आई है, ना कि उससे। तो ये सुनकर तो जो संस्थान का होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वसंत सेना को बोलता है कि तुम इस कैरियज के नीचे उतर जाओ। और उसके बाद ही देन सीजेज हर बाय हर हेयर एंड डिसाइड्स टू किल हर। वो बोलता है कि वो वसंत सेना को जान से मार देगा। सो फर्स्टली ही आस्क्स विटा टू किल वसंत सेना बट ही डिक्लाइंस टू डू सो। तो देखो सबसे पहले जो संस्थान का होता है वो विटा से बोलता है कि तुम इसे मार दो, लेकिन जो विटा होता है वो ये करने से मना कर देता है और वो विटा को बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम इसे मार दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसको तुमने मारा है। तो गाइस जब संस्थान का बोलता है विटा को कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है, तो विटा यहाँ पर क्या बोलता है कि मुझे सब देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, धरती देख रही है, मेरी इंटरनल सोल मुझे देख रही है और साथ ही साथ मेरा धर्म मुझे देख रहा है कि मैं क्या होली और क्या अनहोली एक्ट कर रहा हूँ। सो मैं ऐसा नहीं करूंगा। संस्थान का यहाँ समझ जाता है कि हाँ विटा इसे नहीं मारने वाला है। सो देन ही आस्क्स स्थावरका टू किल वसंत सेना बट ही सेज दैट ही विल नॉट किल हर एज ही इज अफ्रेड ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो देखो उसके बाद संस्थान का स्थावरका से बोलता है कि तुम इसे मार दो और मैं तुम्हें पैसा दूंगा, इस तरीके की कुछ चीजें वो उसे बोलता है। बट जो स्थावरका होता है वो भी मना कर देता है कि वो उसे नहीं मारेगा। तो गाइस स्थावरका किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि वो इसे नहीं मारेगा। स्थावरका यहाँ पर ये कहता है कि वो नेक्स्ट लाइफ से बहुत डरता है, मतलब वो कहीं ना कहीं कार्मिक फिलॉसफी में बिलीव करता है और वो क्या कहता है जो भी उसकी इस लाइफ के एक्शंस होंगे उसका जो फल होगा वो उसे नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, जो उसकी फ्यूचर लाइफ होगी या फिर इस लाइफ के बाद जो उसे नेक्स्ट लाइफ मिलेगी कि वो इस लाइफ के उसके एक्ट्स पर डिपेंड करेगी। और जो प्रेजेंट लाइफ में वो जो भी जिस भी तरीके से जी रहा है वो जो है उसके प्रीवियस जो लाइफ थी उसके एक्शंस पर बेस है। मतलब जो प्रेजेंट लाइफ वो जी रहा है वो उसकी लास्ट मतलब प्रीवियस लाइफ जो थी उसके एक्शंस के ऊपर बेस है, बल्कि जो उसकी नेक्स्ट लाइफ होगी वो उसके प्रेजेंट की जो लाइफ है उसके एक्शन पर बेस्ड होगी। मतलब जो काम वो अब करेगा उसका फल उसे अपनी नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। तो स्थावरका यहाँ पर बोलता है कि पहले ही वो एक स्लेव है क्योंकि उसने शायद पिछले जन्मों में पिछले कर्मों में कुछ बुरा किया होगा और वो अगले कर्मों में दोबारा से स्लेव नहीं बनना चाहता। सो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है। सो विटा प्रेजेस स्थावरका ऑन हिज स्पीच। तो विटा उसे बहुत ज़्यादा प्रेज करता है कि देखो ये जो पेनीलेस पर्सन है, ये जो पेनीलेस मैन है, ये भी इस चीज़ को समझता है। सो आफ्टर नोइंग दैट स्थावरका विल नॉट किल वसंत सेना सकारा सेंड्स हिम अवे। तो जब संस्थान का समझ जाता है कि यहाँ स्थावरका इसे नहीं मारने वाला है तो संस्थान का उसे भेज देता है कि तुम जाओ और मेरा वेट करना। देन विटा आस्क हिम इफ ही इज किलिंग हर इन हिज प्रेजेंस। तो विटा उसे बोलता है उसकी गर्दन पकड़कर कि तुम वसंत सेना को मेरी प्रेजेंस में मारोगे। सो एट दिस विटा डिक्लाइंस। तो गाइज यहाँ पर आना था एट दिस संस्थान का डिक्लाइंस टू डू सो एंड आस्क विटा टू लीव सो दैट वसंत सेना कैन एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ पर देखो हमें पता लग रहा है कि संस्थान का जो है कितना तेज है, कितना क्लेवर है, कितना शाना हम कह सकते हैं। सो वो बोलता है कि नहीं वो उसे नहीं मारने वाला और विटा को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं वसंत सेना से अपने आप को एक्सेप्ट करवा सकूं, वो तुम्हारे सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
एंड इस तरीके से वो बोलता है कि तुम चले जाओ, फिर वसंत सेना मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो विटा भी सोचता है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो। तो जब विटा वहाँ से जा रहा होता है तो वसंत सेना उसे बोलती है कि यू प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तो विटा उसे बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इस तरीके से वो यहाँ से बोलकर चला जाता है और समस्थानिका को बोलता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना कि तुम वसंत सेना को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाओगे। सो देन सकारा प्रिटेंड्स टू प्रपोज वसंत सेना एंड विटा थिंक्स दैट सकारा विल नॉट किल वसंत सेना एंड लीव्स। तो देखो जब विटा वहां से चला जाता है समस्थानिका के यहाँ से, तो वो अपने आप को छुपा लेता है एक जगह पर और सोचता है कि अगर समस्थानिका कुछ गलत करेगा, उसे मारने की कोशिश करेगा, तो विटा उसे बचा लेगा। तो समस्थानिका का तो फ्रेंड है विटा, तो समस्थानिका को पता है कि विटा ऐसा कर सकता है, इसलिए वो क्या सोचता है कि नहीं, वो डायरेक्टली उसे नहीं मारेगा। वो प्रिटेंड करता है कि वसंत सेना को प्रपोज करने जा रहा है और वो अपने आप को डेकोरेट करना स्टार्ट कर देता है फ्लावर्स के साथ। तो विटा इस पर सोचता है कि हाँ समस्थान का नहीं मारेगा वसंत सेना को, और वो वहां से चला जाता है। गाइस उसके बाद जो समस्थान का होता है जाता है वसंत सेना के पास और उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हो, वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग मी। तो इस पर वसंत सेना क्या स्पीच देती है, यू मैन ऑफ एविल डीड्स, यू रिच फुल ऑफ सिन दैट यू आर, वाई डू यू टेम्प्ट मी विद मनी इन दिस मैटर। तो वसंत सेना कहती है कि जो भी समस्थानिका के काम है वो सब एविल काम करता है, बुरे काम करता है, और वो वसंत सेना को पैसों से टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, बट वसंत सेना पैसों से टेम्प्ट नहीं होगी। और साथ ही साथ वसंत सेना यहाँ पर क्या बोलती है कि चारुदत्त जो है वो मैंगो ट्री है और जो तुम हो वो एक प्लासर ट्री है। तो इस पर बहुत ज़्यादा समस्थान का गुस्सा हो जाता है कि उसने चारुदत्त को मैंगो ट्री बोला है। तो देखो जो मैंगो ट्री होता है वो हरदम उस पर फ्रूट रहते हैं, बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है, और जो प्लासा ट्री होता है उस पर फ्लावर्स होते हैं जिनमें से कभी खुशबू भी नहीं आती है। तो मतलब समस्थानिका के पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी वो किसी काम का नहीं है, सिमिलरली एज प्लासा ट्री। सो इस पर जो है सकारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सो सकारा उसे मारने के लिए जाता है। देन सकारा ट्राइज टू किल हर एंड वसंत सेना फॉल्स डाउन अनकॉन्शियस एंड सकारा थिंक्स दैट शी इज डेड। तो वो उसे मारना चाह ही रहा होता है, मारने जा ही रहा होता है, तो जो वसंत सेना होती है वो गिर जाती है अनकॉन्शियसली और सकारा इस पर सोचता है कि वसंत सेना जो है वो मर गई है और इस पर वो खुद को प्रेज करना स्टार्ट कर देता है। उसने वसंत सेना को मार दिया है, उसने इतना अच्छा काम किया है, ही इज सो ब्रेव। इस तरीके से वो खुद को प्रेज करना स्टार्ट कर देता है। देन विटा जो होता है, विटा सोचता है कि अब तक समस्थान का नहीं आया है, तो एक मोनोलॉग होता है जिसमें विटा अपीयर होता है और बोलता है कि वो स्थावरका के पास जाएगा, पहले उसे ढूंढेगा, उसके बाद वो समस्थानिका को ढूंढने जाएगा, समस्थानिका से मिलने जाएगा। जब विटा और स्थावरका आते हैं सकारा के पास, देन विटा कम्स टू नो अबाउट दिस एंड विटा थिंक्स दैट सकारा में शिफ्ट हिज ब्लेम ऑन हिज एंड सकारा ट्राइज टू डू सो बट लेटर ही लेट विटा गो। तो देखो जो विटा होता है वो समस्थानिका के पास जाता है और वो पूछता है कि वसंत सेना कहाँ पर है। तो जो सकारा होता है वो ठीक से उसे बताता नहीं है, लेकिन जो फिर विटा होता है वो गुस्सा करने लगता है और उसे फोर्स करता है कि सच बताओ। तो उसके बाद समस्थान का सच बता देता है कि हाँ उसने वसंत सेना को मार दिया है। तो इस पर विटा जो है वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद जब वो कॉन्शियस होता है, उसे पता लगता है कि वसंत सेना मर गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। साथ ही साथ जो स्थावरका होता है वो भी ये सोचता है कि उसका असली दोषी तो वो है स्थावरका जो उसे यहाँ पर लेकर आया है। विटा सोचता है कि जो समस्थान का है वो अपना ब्लेम उस पर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा और जो समस्थान का होता है वो ऐसा करता भी है। वो विटा को बोलता है कि वो उसे पैसे देगा, रिवॉर्ड देगा, तुम ये ब्लेम ले लो। बट जो विटा होता है वो मना कर देता है कि नहीं, वो ये ब्लेम नहीं लेगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद सकारा से दोबारा फोर्स करता है, लेकिन इस बार जो विटा होता है गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, अपनी तलवार निकाल लेता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद जो समस्थान का होता है वो जाने देता है विटा को। देन सकारा ट्राइज टू ब्राइब स्थावरका बट ही डिक्लाइंस। देन सकारा आस्क हिम टू गो फ्रॉम देयर। उसके बाद जो सकारा होता है वो स्थावरका को भी घूस, ब्राइब का मतलब होता है घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन जो स्थावरका होता है वो भी मना कर देता है कि उसका असली दोषी तो वो ऑलरेडी है, तो वो ऐसा ना करे। उसके बाद समस्थान का उसे भी बोल देता है कि तुम भी यहाँ से जाओ। देन सकारा कवर्स वसंत सेना's बॉडी विद ड्राइड लीव्स एंड प्लान्स टू ट्रैप चारुदत्त फॉर द मर्डर ऑफ वसंत सेना। तो उसके बाद देखो यहाँ पर आकर जो समस्थान का होता है वो एक ट्रैप मतलब एक जाल बिछाता है कि वो इस मर्डर में चारुदत्त का नाम लगा देगा कि वसंत सेना को चारुदत्त ने मारा है। तो वो वसंत सेना की डेड बॉडी को सूखी पत्तियों से ढक देता है और सोचता है कि अब मैं इसका ब्लेम जो है वो चारुदत्त पर डाल दूंगा। सो एज सकारा सीज द बुद्धिस्ट मॉन्क ही जम्प्स आउट ऑफ द गार्डन। तो देखो जब वो ये सब कुछ कर देता है, ये सोच रहा होता है, तो इतने में एक बुद्धिस्ट मॉन्क, वही वाला बुद्धिस्ट मॉन्क आ रहा होता है। तो गाइस देखो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, ये वही वाला बुद्धिस्ट मॉन्क है जो एक्ट 2 में अपीयर हुआ था, संवाहका। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्ट में भी बताया था, जो कि पहले गैम्बलर होता है और जब वसंत सेना इसकी हेल्प करती है तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। सो जब सकारा देखता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क आ रहा है, ये वही बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसको उसने मारा था, तो वो दीवार कूदकर वहां से भाग जाता है। वो सोचता है कि अगर बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसे देख लिया इस हालत में ऐसे ढकते हुए बॉडी को, तो बुद्धिस्ट मॉन्क सोचेगा कि हाँ वसंत सेना को इस व्यक्ति ने ही मारा है। सो मॉन्क जो होता है गाइस वो ढूंढ रहा होता है उस गार्डन में अपना कपड़ा जो उसने धोया था उसे सुखाने की जगह, और वो सोचता है
कि अगर वो उसे नीचे ज़मीन पर सुखाएगा तो उस पर मिट्टी लग जाएगी। सो देन मॉन्क पुट्स हिज क्लॉथ ऑन द ड्राई लीव्स एंड रिमेंबर दैट द डे व्हेन वसंत हेल्प्ड हिम। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है अपना गीला कपड़ा उन पत्तियों के ऊपर सुखा देता है जिन पत्तियों को संस्थान का वसंत सेना की बॉडी के ऊपर रखता है, और उन दिनों को याद करता है जब वसंत सेना ने उनकी हेल्प की थी। सेना की वो तारीफ कर रहा होता है कि वसंत सेना ने उसकी हेल्प की थी, उन दिनों को वो याद कर रहा होता है। सो जब वो ये सब चीज़ें बोल रहा होता है, वसंत सेना गेन्स हर कॉन्शियसनेस एंड मॉन्क रिकॉग्नाइजेस हर। तो जब वो वसंत सेना की बातें कर रहा होता है तो वसंत सेना जो होती है उसे होश आना शुरू हो जाता है, और वो एक्शंस के थ्रू, मतलब अपने जेस्चर्स के थ्रू बताती है कि हाँ उसे प्यास लगे तो मॉन्क उसके लिए पानी वानी लाता है। बट जो मॉन्क होते हैं वो टच नहीं कर सकते थे, सो वो एक स्टिक के थ्रू वसंत सेना को वहाँ से उठाने में हेल्प करते हैं। देन मॉन्क हेल्प्ड वसंत सेना एंड वसंत सेना ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज हिम। तो यहाँ पर जो वसंत सेना को मॉन्क रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वसंत सेना भी उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेती है, लेकिन मॉन्क जो है वसंत सेना की तारीफ कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वसंत सेना ने उनकी इतनी हेल्प की थी। लेकिन जो वसंत सेना होती है वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलेंगे तो वसंत सेना उन्हें नहीं पहचानेगी। तो इससे हमें पता लगता है कि वसंत सेना मतलब कुछ काम करती है, किसी की हेल्प करती है, तो वो भी उस चीज़ को गाने में बिलीव नहीं करती कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की तो मैं उस चीज़ को सबको बताती रहूँ कि हाँ मैंने इस व्यक्ति की हेल्प की। और ये एक्ट जो है गाइस वसंत सेना और मॉन्क की बातों के साथ ही यहाँ पर एंड हो जाता है। सो दिस एक्ट एंड्स हियर, यहीं पर ये एक्ट खत्म हो जाता है। वसंत सेना पूरे तरीके से कॉन्शियसनेस वाले स्टेज में आ जाती है, वो पूरे तरीके से कॉन्शियस हो जाती है, उसे होश आ जाता है एंड शी रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये एक्ट 8 हमारा खत्म होता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को एक्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये वाला एक्ट 8, एंड रिमेनिंग एक्ट्स ऑल्सो आई विल अपलोड वेरी सून, एंड द प्रीवियस एक्ट्स जो भी हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Also, you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I will give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and my Facebook page. एंड गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।